जय हिंद दोस्तों, स्टडी इंजन ऑफिशियल के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज एक करंट अफेयर में हम आपके लिए लेके आए हैं अपॉइंटमेंट 2022 और 23 का पार्ट 2। इससे पहले हमने अपॉइंटमेंट 2022 और 23 का पार्ट 1 देख लिया था, जो कि हम कर चुके हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो। तो अगर आपने अगर तक वो चीज़ नहीं देखी हो, वो पार्ट नहीं देखा हो, तो उसे ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। देखिए, आज के सेशन में जो पहला अपॉइंटमेंट है वो है डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। जी हाँ, डिप्टी गवर्नर ऑफ आरबीआई। तो आरबीआई का देखिए फुल फॉर्म देख लेते हैं। तो आरबीआई का फुल फॉर्म हो गया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी भारतीय रिजर्व बैंक। तो इसकी बात करें तो इसके जो अभी डिप्टी गवर्नर बनाए गए हैं वो है स्वामीनाथन जानकी रमन। क्या नाम है? स्वामीनाथन जानकी रमन। इसको याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने के चांसेस है। अब इसका आरबीआई की बात कर ले तो देखिए, आरबीआई का जो फाउंडिंग ईयर है वो है 1935। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 में की गई थी। अब इसकी बात करें तो देखिए, आरबीआई में एक गवर्नर होते हैं और उनके नीचे 4 उनकी हेल्प करने के लिए डिप्टी गवर्नर होते हैं। तो 4 डिप्टी गवर्नर की बात करें तो 4 डिप्टी गवर्नर के नाम देख लेते हैं। तो एक का तो देखिए यही हो गया, स्वामीनाथन जानकी रमन। और जो दूसरे हैं वो हैं टी रविशंकर। क्या नाम है? टी रविशंकर। अगले जो हैं वो है एम राजेश्वर राव। और अगले जो है वो है माइकल पात्रा। क्या नाम है? माइकल पात्रा। तो ये चारों नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। आरबीआई गवर्नर की बात करें तो देखिए, आरबीआई गवर्नर का जो नाम है वो क्या नाम है? शक्तिकांत दास। क्या नाम है? शक्तिकांत दास। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको भी याद रखेंगे। अब देखिए, शक्तिकांत दास को इस बार सेंट्रल बैंकिंग की तरफ से गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से सम्मानित किया गया है। इसको याद रखेंगे कि सेंट्रल बैंकिंग द्वारा शक्तिकांत दास जी को गवर्नर ऑफ द ईयर अवार्ड 2023 से इनको नवाजा गया है, तो इसको याद रखेंगे। तो डिप्टी गवर्नर जो अभी आरबीआई के हालिया बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? स्वामीनाथन जानकी रमन। आगे देखते हैं। अगला अपॉइंटमेंट की बात करें तो देखिए, अगला अपॉइंटमेंट हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ यूएनजीए। यूएनजीए क्या होता है? देखिए, यूएनजी का मतलब है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी संयुक्त राष्ट्र महासभा। तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के जो नए अध्यक्ष अभी बने हैं उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। क्या नाम है? डेनिस फ्रांसिस। ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो के रहने वाले हैं, इनका याद रखिएगा। इनका नाम जो कि इस वर्ष के लिए इनका चयन किया गया है, उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। अब इसकी सेक्रेटरी जनरल की बात करें, जो यूनाइटेड नेशन के जो महासचिव है यानी सेक्रेटरी जनरल है, उनका क्या नाम है? उनका नाम क्या है? एंटोनियो गुतेरस। क्या नाम है? एंटोनियो गुतेरस। ये पोर्चुगल के रहने वाले हैं। पोर्चुगल मतलब पुर्तगाल के रहने वाले हैं, तो इसको भी याद रखेंगे। अब फाउंडिंग ईयर की बात करें तो इनकी जो फाउंडिंग डेट है वो है 24 अक्टूबर 1945। यूनाइटेड नेशन की स्थापना कब हुई थी? यूनाइटेड नेशन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुई थी। इसको हेडक्वार्टर की बात कर लें तो इसका जो हेडक्वार्टर है यूनाइटेड नेशन का वो है न्यूयॉर्क में। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? यूएसए का एक सिटी है न्यूयॉर्क। इसको याद रखेंगे कि जो यूएनजीए के नए प्रेसिडेंट अभी बनाए गए हैं वो उनका नाम क्या है? डेनिस फ्रांसिस। अच्छा, इसके प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल में कंफ्यूज मत होइएगा। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल जो है उनका नाम एंटोनियो गुतेरस है, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो कि वहाँ की महासभा है, संयुक्त राष्ट्र महासभा है, उसके जो अध्यक्ष बनाए गए, उसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, वो उनका नाम है डेनिस फ्रांसिस। तो इनको थोड़ा सा अलग अलग रखिएगा। आगे देखते हैं। तो अगला अपॉइंटमेंट है देखिए, चेयरपर्सन ऑफ एनसीबीसी। चेयरपर्सन ऑफ एनसीबीसी। एनसीबीसी का देखिए क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। हिंदी में इसका मतलब हुआ राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के जो नए चेयरपर्सन बनाए गए उनका नाम क्या है? उनका नाम है हंसराज गंगाराम अहीर। क्या नाम है? हंसराज गंगाराम अहीर। हाल ही पॉइंट किए गए हैं, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनका नाम, तो इनका नाम भी याद रखिएगा। अब एनसीबीसी की बात कर लें तो देखिए, ये जैसा इसमें नाम से लिखा है कि तो ये क्या करता है? पिछड़े वर्ग आयोग के हितों की बात करता है। जो भी उनके नियम कानून है या जो भी उनसे रिलेटेड जितने भी इंटरेस्ट हैं पिछड़े वर्ग आयोग की, ओबीसी वर्ग के, तो उनके जो भी नियम कानून है वो ये जो एनसीबीसी है वो उनकी बात करता है। अब एनसीबीसी की बात कर लें तो इसको संवैधानिक दर्जा जो दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशन स्टेटस जो मिला, वो 102वां जो संविधान संशोधन हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट हुआ 2018 में। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये इसका क्या मतलब है कि एनसीबीसी स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसका पार्ट नहीं था,
ये बाद में ऐड किया गया है अमेंडमेंट द्वारा। ये बाद में जो आर्टिकल हमारा है 368 368 जो आर्टिकल है उसकी हेल्प से 102वां संविधान संशोधन 2018 के द्वारा एनसीबीसी को संविधान में जोड़ा गया है, मतलब एक संवैधानिक दर्जा दिया गया है। तो अब संविधान में जोड़ा गया तो ये कौन से पार्ट में है? तो देखिए ये पार्ट 16 का भाग है। पार्ट 16 में जो आर्टिकल 338 का बी है उसमें एनसीबीसी के बारे में कहा गया है। उसमें मतलब नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस की बात की गई है। तो उसका आर्टिकल याद रखिएगा, आर्टिकल 338 का बी। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसे भी पूछा सकता है। तो याद रखेंगे कि चेयरपर्सन जो एनसीबीसी के नए चेयरपर्सन अभी बने हैं उनका नाम है हंसराज गंगाराम अहीर। इनको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। तो देखिए अगला अपॉइंटमेंट हुआ है प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक के जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए हाल ही में वो कौन है? अजय बंगा जी। अजय बंगा एक इंडियन ओरिजिन, एक भारतीय मूल के नागरिक है और ये 14th, ये कौन से नंबर के है? ये वर्ल्ड बैंक के 14th प्रेसिडेंट है। कौन से हैं? 14th है, तो इनको याद रखिएगा। और अब मैं बात कर लूँ वर्ल्ड बैंक के हेडक्वार्टर की, तो वर्ल्ड बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? वो है वॉशिंगटन डीसी। वॉशिंगटन डीसी कहाँ की कैपिटल है? वो है यूएसए की। तो यूएसए में इसका हेडक्वार्टर है, वॉशिंगटन डीसी में। अब अजय बंगा जी के बारे में देख लीजिए, मैंने बताया कि इसका जो जो ये है वो इंडियन ओरिजिन है, इंडियन मूल के है। तो इनको याद रखिएगा, इंडियन ओरिजिन है और ये 14th नंबर में है। 14th नंबर में। इससे पहले जो 13th नंबर में थे उनका नाम था डेविड मालपास। क्या नाम था? डेविड मालपास। तो इसको भी, इनका नाम भी याद रखिए कि इनकी जगह पे 13 जो डेविड मालपास थे उनकी जगह पे हाल ही में जो 14th नए वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट बने हैं वो अजय बंगा जी बने हैं। आगे देखते हैं। तो अगला देखिए अपॉइंटमेंट है डीजी ऑफ एसएसबी, मतलब डायरेक्टर जनरल ऑफ एसएसबी। एसएसबी का क्या मतलब है? देखिए सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल की जो नई डीजी अभी अपॉइंट की गई है उनका नाम है रश्मि शुक्ला जी। कौन है? एक लेडी है, इनका नाम क्या है? रश्मि शुक्ला जी। तो याद रखिएगा जो एसएसबी की अभी एसएसबी देखिए कौन सा? एसएसबी सशस्त्र सीमा बल। सशस्त्र सीमा बल जो कि एक हमारा पैरामिलिट्री फोर्स है, तो उसकी जो नई डीजी बनाई गई है वो बनाई गई है रश्मि शुक्ला जी। तो इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे प्रेसिडेंट ऑफ ब्रिक्स CCIWE। इसका क्या मतलब हुआ? तो जो ब्रिक्स की जो CCI का देखिए क्या मतलब है? CCI का मतलब है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की जो अभी प्रेसिडेंट बनाई गई है उनका नाम है रूबी सिन्हा। क्या नाम है? रूबी सिन्हा। तो इनको भी याद रखिएगा। देखिए ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स एक ग्रुप है, कौन सी? 5 देशों का। 5 देशों में देखिए बी से क्या हो गया? बी से आपका ब्राज़ील, आर से रशिया और आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये क्या है? ये 5 देशों का जो है समूह है। तो उसकी जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स और इंडस्ट्री, मतलब जो वाणिज्य और उद्योग को देखने वाली संस्था है, उसकी जो प्रेसिडेंट हाल ही में बनाई गई, जो लेडी बनाई गई है उनका नाम है क्या है? रूबी सिन्हा जी। तो इसको भी इनका नाम याद रखिएगा। ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं। तो अगले अपॉइंटमेंट की बात करूँ, देखिए लिखा हुआ है चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम। चेयरमैन ऑफ नेस्कॉम। देखिए नेस्कॉम का क्या मतलब होता है? तो देखिए नेस्कॉम का मतलब है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज। अब देखिए सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये आईटी इंडस्ट्री से रिलेट कर रहा है, आईटी सेक्टर से ये चीज़ रिलेट कर रही है। तो इसके जो नए चेयरमैन अभी बनाए गए हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम है अनंत महेश्वरी। क्या नाम है? अनंत महेश्वरी। अब देखिए अनंत महेश्वरी जो है वो साथ ही साथ क्या है? वो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के भी प्रेसिडेंट है। इनको भी याद रखिएगा कि जो अनंत महेश्वरी जी हैं वो माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के भी प्रेसिडेंट है और उन्हीं को हाल ही में क्या बना दिया गया? चेयरमैन बना दिया गया। किसका? नेस्कॉम का। अब नेस्कॉम की बात कर लें तो कि मैंने बताया कि नेस्कॉम आईटी सेक्टर से रिलेट करता है। तो नेस्कॉम का काम क्या है? तो नेस्कॉम का काम है जो आईटी इंडस्ट्री है, जो आईटी उद्योग है, उसको क्या उसको उसकी उसमें ग्रोथ लाना और उसका विकास करना। मिला के बात इतनी है
तो उसके लिए आईटी इंडस्ट्री के विकास और ग्रोथ के लिए जो एक संस्था बनाई गई है उसका नाम क्या है, नैस्कॉम है। और उसके जो हालिया चेयरमैन बने हैं वो अनंत माहेश्वरी जी बने हैं, जो कि माइक्रोसॉफ्ट इंडिया के प्रेसिडेंट भी हैं। तो इनको याद रखिएगा। अगला देखते हैं, देखिए अगला लिखा हुआ है चेयरपर्सन ऑफ CERC। CERC, देखिए CERC क्या होता है, तो इसका मतलब है सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, हिंदी में केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग। इसके जो नए चेयरपर्सन बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, उनका नाम है जिष्णु बरुआ। क्या नाम है, जिष्णु बरुआ। इंपॉर्टेंट नाम है, इसको याद रखिएगा। अब CERC की बात करें, जो सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, इसका काम क्या होता है, तो देखिए अब आपको नाम से भी समझ में आ रहा है इलेक्ट्रिसिटी की बात हो रही है। तो इलेक्ट्रिसिटी में जो 3 बेसिक फंडामेंटल जो होता है उसका क्या होता है, वो होता है जनरेशन, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो सबसे पहले क्या होगा, उसका उत्पादन जो जनरेशन होगा, फिर ट्रांसमिशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह, और फिर ले जा करके उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना, मतलब उसको हर घर तक पहुंचाना या जगह जगह पे बांटना। तो ये सब देखने का काम, ये सब कंट्रोल करने का काम जिस कमीशन का है उसका नाम है CERC। इसका नाम क्या है, CERC के मतलब जहाँ पे बिजली बन रही है उसका जनरेशन देखना, उसके बाद इंटर स्टेट ट्रांसमिशन देखना, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो ट्रांसमिशन हो रहा है उसका देखना, और उसके बाद फिर उसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, कहाँ कहाँ क्या चीज़ें होंगी, तो उसको जो रेगुलेट करता है वो किस आयोग का काम है, वो काम है केंद्रीय विद्युत आयोग का काम है। तो उसके जो नए चेयरपर्सन अभी अपॉइंट किए गए हैं उनका नाम क्या है, जिष्णु बरुआ। तो इसको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो देखिए अगला अपॉइंटमेंट है आपका सेक्रेटरी जनरल ऑफ फिक्की। सेक्रेटरी जनरल ऑफ FICCI मतलब फिक्की के नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं। तो उनका नाम क्या है, उनका नाम है शैलेश पाठक। क्या नाम है, शैलेश पाठक। अब इसका देखिए फिक्की का फुल फॉर्म देख लेते हैं पहले। फिक्की का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, हिंदी में बात करें तो भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ। अब देखिए यहाँ भी देखिए वाणिज्य और उद्योग की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ट्रेड की बात हो रही है। तो इसका काम क्या फिक्की का, देखिए फिक्की का काम एक तरह से कह सकते हैं जो व्यवसाय से रिलेटेड जो भी होता है उनको रेगुलेट करना या उनको संगठित करना इसका काम होता है। जितने भी ये कॉमर्स और इंडस्ट्री है और जितने भी ये आपका बिजनेसेस हैं, तो उनको अच्छी तरीके से जो बिजनेसेस इंटरेस्ट है, जो बिजनेस इंटरेस्ट है, उनको ऑर्गेनाइज करना सही तरीके से, वो काम है फिक्की का। तो उसके जो नए सेक्रेटरी जनरल बनाए गए हैं उनका नाम क्या है, शैलेश पाठक जी। इनको याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो आगे देखिए प्रेसिडेंट ऑफ हॉकी इंडिया। हॉकी इंडिया के जो नए प्रेसिडेंट बनाए गए उनका नाम क्या है, दिलीप तिर्की। क्या नाम है, दिलीप तिर्की। इनका भी नाम याद रखिएगा। हॉकी इंडिया इंपॉर्टेंट है। तो हॉकी इंडिया के जो नए अभी अध्यक्ष बनाए गए हैं वो उनका नाम है दिलीप तिर्की। आगे देखते हैं, तो देखिए अगला है अपॉइंटमेंट वुमेन का। देखिए दो वुमेन का अपॉइंटमेंट है आगे, जो कि पहली बार किया गया है, तो इंपॉर्टेंट बन जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो पहले अपॉइंटमेंट की बात करूं तो देखिए लिखा है वो फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ IOA। फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ IOA। IOA का क्या मतलब है, देखिए IOA का मतलब है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन, भारतीय ओलंपिक संघ। भारतीय ओलंपिक संघ की जो पहली महिला प्रेसिडेंट बनाई गई है उनका नाम क्या है, PT उषा। क्या नाम है, PT उषा। इनका नाम याद रखिएगा। अब देखिए इनका नाम फुल फॉर्म भी लिखा हुआ है, तो इनका फुल फॉर्म, इनका जो पूरा नाम है वो क्या है, पुलावकंडी ठेकेरा पराम्बिल उषा। क्या नाम है, पुलावकंडी ठेकेरा पराम्बिल उषा। तो इनका नाम याद रखिएगा। ये पहली देखिए महिला अध्यक्ष बनी है इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की, तो ये एग्जाम में पूछा सकता है। PT उषा जी का नाम याद रखिएगा। अगला अपॉइंटमेंट देखते हैं, देखिए ये भी पहली वुमेन से रिलेटेड है, तो एग्जाम में पूछा सकता है। फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ तेलंगाना। तेलंगाना राज्य की जो पहली चीफ सेक्रेटरी बनी है, पहली महिला मुख्य सचिव जो बनी है, उनका नाम क्या है, शांति कुमारी। क्या नाम है, शांति कुमारी। तो इनका नाम भी याद रखिएगा, क्योंकि ये पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी है, पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी बनी हुई है तेलंगाना की, तो हो सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इनका नाम याद रखिएगा। आगे देखते हैं, तो अब देखिए अब बात करेंगे अगले अपॉइंटमेंट की, जो कि है नेशनल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ इंडिया। किसका, यूनिसेफ इंडिया की बात कर रहा है, यूनिसेफ इंडिया फॉर चिल्ड्रन राइट्स। मतलब
जो बच्चों के राइट्स के बारे में बात करता है यूनिसेफ इंडिया, उसकी जो नेशनल अम्बेडकर राष्ट्रीय जो अम्बेसडर बने हैं वो उनका नाम क्या है? उनका नाम है आयुष्मान खुराना। क्या नाम है? आयुष्मान खुराना। अब यूनिसेफ की देखिए मैं बात कर लेता हूँ, तो यूनिसेफ का क्या मतलब होता है? तो यूनिसेफ का जो फुल फॉर्म है वो है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, तो इसको याद रखिएगा। अब देखिए इसके हेडक्वार्टर की बात कर लूँ, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो यूनिसेफ के हेडक्वार्टर की बात करूँ तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में, इसको याद रखिएगा। न्यूयॉर्क कहाँ पड़ता है? यूएसए में। तो याद रखिएगा कि यूनिसेफ इंडिया के जो चिल्ड्रन राइट्स के लिए, मतलब बच्चों के अधिकारों के लिए यूनिसेफ इंडिया की तरफ से जो नेशनल अम्बेसडर को नियुक्त किया गया है उनका नाम है आयुष्मान खुराना, तो इसको याद रखेंगे। आगे देखते हैं, अगला देखिए गुडविल अम्बेसडर फॉर स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम। अब स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम के जो गुडविल अम्बेसडर बनाया गया उनका क्या नाम है? देखिए उनका नाम भी क्या है? आयुष्मान खुराना। तो याद रखेंगे कि यूनिसेफ इंडिया फॉर अगर चिल्ड्रन राइट्स की बात करें, यूनिसेफ इंडिया की तरफ से जो चिल्ड्रन राइट्स के नेशनल अम्बेसडर बने वो आयुष्मान खुराना है। और जो स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम, अब स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम का वेन्यू कहाँ है? देखिए होने वाले हैं, तो स्पेशल ओलंपिक का जो वर्ल्ड गेम है उनका जो वेन्यू है, वेन्यू याद रखिएगा वो कहाँ है? तो मैं देखिए यहाँ वेन्यू लिख देता हूँ, तो ये वेन्यू है बर्लिन। कहाँ है? बर्लिन, बर्लिन में होंगे। देखिए बर्लिन कहाँ पड़ता है? बर्लिन पड़ता है जर्मनी में, इसको याद रखिएगा। तो जो बर्लिन में होने वाले हैं स्पेशल ओलंपिक वर्ल्ड गेम, उनके जो गुडविल अम्बेसडर बनाए गए हैं वो आयुष्मान खुराना जी बनाए गए हैं। स्पेशल ओलंपिक देखिए बात करो तो स्पेशल ओलंपिक एक ऐसे तरीके होते हैं जो थोड़ा सा बौद्धिक क्षमता के कम होते हैं, जैसे जो बच्चे या जो ये जो ओलंपिक होता है ये बच्चों का होता है। जो 8 साल से कम बच्चे होते हैं या जो थोड़ा बुजुर्ग होते हैं, वो अगर बौद्धिक विकास उनका कम हुआ होता है तो उसके लिए ये स्पेशल ओलंपिक कराए जाते हैं, जो कि इस बार बर्लिन में आयोजित किए जाएंगे। तो उसके जो गुडविल अम्बेसडर बने हैं वो कौन बने हैं? आयुष्मान खुराना बने हैं, इनको याद रखिएगा। अगले बात करें तो देखिए अगला बीसीसीआई के प्रेसिडेंट बने हैं। बीसीसीआई के प्रेसिडेंट मतलब बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्रिकेट इन इंडिया। ये क्रिकेट की बात करता है, जो इंडियन क्रिकेट टीम है उसका जो कंट्रोल बोर्ड है उसके जो प्रेसिडेंट बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? रॉजर बिन्नी। क्या नाम है? रॉजर बिन्नी, इसको इनका नाम याद रखेंगे। अगले अपॉइंटमेंट की बात करें तो सीएम ऑफ कर्नाटका मतलब चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका। अभी चुनाव हुए थे तो कर्नाटक में, तो वहाँ में जो नए चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किए गए हैं, जो नए चीफ मिनिस्टर बने हैं उनका नाम है सिद्धरामैया। क्या नाम है? सिद्धरामैया। ये कांग्रेस पार्टी के लीडर है, कांग्रेस पार्टी से बिलोंग करते हैं, तो इनका नाम याद रखिए। कर्नाटका की अगर कैपिटल की बात करूँ तो कर्नाटका की कैपिटल है बेंगलुरु, इसको याद रखेंगे। अगला बात करूँ अपॉइंटमेंट की तो लिखा हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस। मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस, तो इसका मतलब है विधि और न्याय मंत्रालय। विधि और न्याय मंत्रालय के जो मिनिस्टर अभी हाल ही में बनाए गए हैं उनका नाम क्या है? अर्जुन राम मेघवाल। अर्जुन राम मेघवाल। अब इन्होंने किसकी जगह ली है? इन्होंने किरण रिजिजू की जगह ली है। अभी जो ये किरण रिजिजू अभी मैं आगे बताऊंगा, तो इनकी जगह पे जो नए मिनिस्टर आए हैं वो आए हैं अर्जुन राम मेघवाल जी, लॉ एंड जस्टिस। मतलब इससे क्या था, इनसे पहले जो मिनिस्टर थे वो ये डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस किरण रिजिजू जी के पास था, जो कि इनसे लेकर के अर्जुन राम मेघवाल जी को सौंप दिया गया। तो ये याद रखेंगे। अगले मिनिस्ट्री की बात करूँ तो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। अभी पृथ्वी विज्ञान जो मंत्रालय है, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है, तो वो क्या किया, वो उठा करके किरण रिजिजू जी को दे दिया गया। मतलब किरण रिजिजू जी से लॉ एंड जस्टिस मिनिस्ट्री लेकर के उनको क्या दे दिया गया? अर्थ साइंस मिनिस्ट्री दे दी गई। तो ये भी याद रखेंगे, मिनिस्ट्री में चेंजेस है, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं तो देखिए आगे बात करेंगे 50th CGI 50वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो बने हैं वो कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़ जी। कौन बने हैं? DY चंद्रचूड़ जी या धनंजय वाई चंद्रचूड़ जी, इनका नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। आगे बात करूँ रीइलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO। रीइलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO, तो इसकी बात करेंगे तो ये जो अभी अपॉइंट किए थे कि 4 साल के लिए टर्म के लिए फिर से रीइलेक्ट हुए, अभी तक यही थे और फिर से इनको रिजेक्ट किया गया है। तो इनका नाम क्या है? GC मुर्मू जी, गिरीश चंद्र मुर्मू जी, जो कि क्या है अभी इंडिया के कैग हैं, कंप्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है वो है
जीसी मुर्मू जी, उन्हीं को क्या हुआ है, रीइलेक्ट किया गया एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अब WHO की हेडक्वार्टर की बात कर लूँ तो देखिए इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इसका हेडक्वार्टर है आपका जिनेवा में। कहाँ है, जिनेवा में, तो इसको भी याद रखिएगा, यहाँ लिख देता हूँ मैं, इसका हेडक्वार्टर जिनेवा, तो ये भी याद रखेंगे। आगे बात करते हैं, हम देखिए कैग की बात करें तो देखिए कैग का अगर ये भी एक संवैधानिक पद है, इसमें ये संविधान में इसकी बात की गई है, तो ये आर्टिकल 148 से 151 के बीच, 148 से 151 के बीच का जो आर्टिकल है वो कैग कवर करता है। तो ये याद रखेंगे, जो कैग हैं वो कौन है, जीसी मुर्मू जी। जीसी मुर्मू मतलब गिरीश चंद्र मुर्मू जी, इनको हाल ही में रीइलेक्ट किया गया है एक्सटर्नल ऑडिटर WHO का। आगे बात करते हैं तो अगला नीचे लिखा हुआ है मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी ऑफ COP 28। COP 28, COP का मतलब क्या होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज 28 मतलब 28 का देखिए मतलब है कि 28वां सम्मेलन हो जा रहा है COP का। 28वीं COP का जो एडवाइजरी कमेटी के जो एक मेंबर अभी बनाए गए हैं वो कौन है, वो है मुकेश अंबानी जी। मुकेश अंबानी जी को COP 28 के लिए एडवाइजरी कमेटी का एक मेंबर बनाया गया है, इनका नाम याद रखिएगा। देखिए COP 28 क्या होती है, तो देखिए क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो कॉन्फ्रेंस होती है, क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो जलवायु परिवर्तन से रिलेटेड जो भी कॉन्फ्रेंस होती है उसका नाम दिया जाता है COP। तो इस बार 28वां सम्मेलन हो रहा है COP का, तो उसमें जो मेंबर है एडवाइजरी कमेटी है वो मुकेश अंबानी जी को बनाया गया, इसको याद रखेंगे, हाल ही में पॉइंट हुए हैं तो एग्जाम में पूछा सकता है। आगे बात करते हैं, देखिए अगला लिखा हुआ है चांसलर ऑफ गति शक्ति विश्वविद्यालय। गति शक्ति विश्वविद्यालय के नए चांसलर नियुक्त किए गए हैं। तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के नए चांसलर कौन बने हैं, अश्विनी वैष्णव जी। अश्विनी वैष्णव जी ये कौन है, इनके पास अभी मैंने पिछले वाले उसमें पढ़ाया था आपको, इनके पास मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज है। कौन सी है, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, मतलब रेलवे मंत्रालय इनके पास है। और मैंने पिछले वीडियो में कि ये इनकी जो संसदीय क्षेत्र है वो उड़ीसा है, और ये वहाँ से राज्यसभा के सांसद चुन के आए हैं। तो इनका संसदीय क्षेत्र उड़ीसा, वहाँ से राज्यसभा के सांसद हैं अश्विनी वैष्णव जी। इनके पास रेलवे मंत्रालय है और इनको ही हाल ही में चांसलर नियुक्त किया गया है, कहाँ का, गति शक्ति विश्वविद्यालय का। अब देखिए जी ये पढ़ता कहाँ पे है, तो ये GSV मतलब गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पड़ता है, बड़ोदरा में पड़ता है। बड़ोदरा मतलब गुजरात में ये पड़ता है। फॉर्मली नेम्ड एज नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। इससे पहले गति शक्ति विश्वविद्यालय से पहले इसी विश्वविद्यालय का नाम क्या था, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट। तो हम क्या किया, नेशनल रेल एंड ट्रांसपोर्टेशन इंस्टीट्यूट का नाम बदल के क्या कर दिया, गति शक्ति विश्वविद्यालय कर दिया गया। अब देखिए जो गति शक्ति विश्वविद्यालय है वो इंडिया का पहला ट्रांसपोर्ट यूनिवर्सिटी है, मतलब पहला परिवहन यूनिवर्सिटी जो है वो कौन सी है, वो है गति शक्ति विश्वविद्यालय भारत की। तो इसको याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको कवर कराया कि गति शक्ति विश्वविद्यालय के जो नए चांसलर बने हैं वो अश्विनी वैष्णव जी बने हैं। आगे देखते हैं, अब बात करते हैं देखिए कुछ PM और प्रेसिडेंट इंपॉर्टेंट है जो कि हाल ही में नियुक्त हुए, जो नए बने हुए हैं। तो पहले बात करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ नेपाल। नेपाल के नए राष्ट्रपति के बारे में बात करेंगे। तो ये बनाए गए हैं रामचंद्र पौडिंग। रामचंद्र पौडिंग जी को नेपाल का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, और इसको याद रखेंगे क्योंकि पड़ोसी देश है तो ऑब्वियसली बात है एग्जाम में पूछे जाएंगे। नेपाल की राजधानी की बात करूँ तो नेपाल की राजधानी क्या है, नेपाल की राजधानी है काठमांडू, इसको भी याद रखेंगे। अब अगली बात करें प्रेसिडेंट ऑफ टर्की। टर्की की बात करें तो टर्की के नए राष्ट्रपति ये फिर से चुन के आए दोबारा, इससे पहले भी थे और दोबारा ये मनोनीत हुए हैं, दोबारा चुन के आए हैं। तो इनका नाम है रेसेप तैयब एर्दोगन। रेसेप तैयब एर्दोगन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, काफ़ी चलता रहता है इंडिया और टर्की के बीच में, आपस में कई ऐसे वार्तालाप होती रहती हैं, तो इनका नाम भी याद रखेंगे। टर्की की कैपिटल की बात करूँ तो इसका कैपिटल है अंकारा। आगे बात करेंगे PM ऑफ इसराइल। PM ऑफ इसराइल मतलब प्राइम मिनिस्टर ऑफ इसराइल। इसराइल के जो नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं उनका क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। क्या नाम है, बेंजामिन नेतन्याहू। तो ये भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसराइल इंडिया का काफ़ी अच्छा फ्रेंड है, तो इसको भी याद रखना है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। अब इसराइल कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल है जेरूसलम। आगे बात करते हैं, लास्ट जो आपका है वो है PM ऑफ न्यूजीलैंड। क्या नाम है, PM ऑफ न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड के नए जो PM बने हैं वो बने हैं आपका क्रिस हिप्किंस। क्या नाम है, क्रिस हिप्किंस। तो इनका नाम याद रखेंगे। इनसे पहले एक लेडी थी जैकिंडा अर्दगन, इनसे पहले जो लेडी थी वो काफ़ी फेमस थी, अपने डेवलपमेंट के लिए काफ़ी जानी जाती थी, वो लेडी थी जैकिंडा। तो जैकिंडा को इन्होंने अभी रिप्लेस किया है और हाल ही में नए PM जो बने हैं उनके क्रिस हिप्किंस बने हुए हैं, तो इसको भी याद रखेंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है।
तो देखिए आज का सेशन हमारा यही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको पसंद आया होगा। इससे पहले हमने पार्ट 1 इस पे अपलोड कर दिया है, तो आपने अगर वो चीज़ नहीं देखी हो तो पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स वहाँ पे कराए गए हैं, और इसका पार्ट 2 आज यहाँ पे ख़त्म किया, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम में अक्सर ये पूछे जाते हैं। तो अगर ये आपको सेशन पसंद आया तो सेशन को लाइक करिए, सेशन को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।